स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 6 के एग्जांपल्स। चलें स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 6.1 से सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट समझा दूंगी कि स्टेटमेंट में क्या है और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ एन आयरन ब्लॉक आर 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ आयरन इफ द मास ऑफ ब्लॉक इज़ 94 ग्राम। लेंथ हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर और थिकनेस कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें उस आयरन ब्लॉक की जो मेजरमेंट्स हैं वो गिवन है। हमें फाइंड करनी है डेंसिटी आयरन की और हमें जो मास दिया है वो 94 ग्राम गिवन है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था। लेंथ हमें गिवन थी, ब्रेथ गिवन थी, थिकनेस गिवन थी, मास गिवन था। ठीक है, ये सब हमें गिवन था, ये हमने लिख लिया। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमें जैसे कि मैंने पढ़ाया भी था और हमें गिवन भी है, मास ओवर वॉल्यूम होता है हमारे पास। ठीक है, वॉल्यूम किस चीज़ का, जिस चीज़ का जो सा सब्सटेंस या जो सा भी मटेरियल हमें गिवन है जिसकी हमने डेंसिटी को फाइंड आउट करना है, उसका वॉल्यूम। ठीक है, और उसका मास। अब जो है हमारे पास वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है एल बी मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, मतलब लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। ये तीन चीज़ों को जब हम लेंथ, ब्रेथ और ये जो है इसकी थिकनेस हमें गिवन है। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है सिंपली। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 था, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये 12 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब क्यूब क्यों आया, क्योंकि इन तीनों के साथ सेंटीमीटर था, इसके साथ भी सेंटीमीटर था, इसके साथ भी सेंटीमीटर था, उसके साथ भी सेंटीमीटर था। जब ये तीनों सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तीन जो सेंटीमीटर थे हमारे पास तो हमने इसकी वैल्यू जो है वो प्लस हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर वैल्यूज जो है वो प्लस हो जाती हैं, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब भी आ गया। अब हमें डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसका मास जो है वो हमें गिवन है 94 ग्राम आयरन का मास हमें गिवन है। वॉल्यूम हमने निकाल लिया है, ये 12 है। 94 को 12 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.8। अब ये हमारे पास ग्राम था और ये था सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गई डेंसिटी। अब इस ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें तो किलोग्राम में हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी 7800 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, सिंपल करना क्या है कि उसको हम 1000 के साथ डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास जो है वो डेंसिटी आ जाएगी आयरन की। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स हमें जो है कहा गया है कि कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ कॉलम ऑफ मर्करी 76 सेंटीमीटर हाई, डेंसिटी ऑफ मर्करी इज़ 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सही है, अब जो है हमें प्रेशर मेजर करना है किसका, मर्करी का, और उसकी जो है हमें 76 सेंटीमीटर हाई है, वो उसकी हाइट हमें गिवन है। ठीक है, डेंसिटी मर्करी की हमें गिवन है, फाइंड हमने प्रेशर करना है। ठीक है, अब सिंपल सी स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं गिवन थी, हम सिंपल सीधा सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीज़ें हमें गिवन थी। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या गिवन था, हमें जो थी उसकी रॉ गिवन थी 13.6, मतलब उसकी डेंसिटी गिवन थी। डेंसिटी का साइन होता है हमारे पास पी जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा करके होता है। 13.6 इसकी हमारे पास वैल्यू थी, हाइट हमें गिवन थी। अच्छा, अब जो फॉर्मूला है ना हमारे पास प्रेशर का, प्रेशर का फॉर्मूला है रो जी एच। ठीक है, ये रो का साइन है, जो डेंसिटी का साइन है, डेंसिटी, ग्रेविटी और हाइट। हमें ग्रेविटी गिवन है, हमें डेंसिटी गिवन है, हमें हमें हाइट गिवन है, हमें डेंसिटी गिवन है, हमें ग्रेविटी गिवन नहीं है। तो ग्रेविटी हमें पता है कि 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होती है। ठीक है, ये ग्रेविटी की नेचुरल वैल्यू है, यूनिवर्सल वैल्यू है ये। ठीक है, तो हमने सिंपल जो है यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू लिख दी। प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। हम जो है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, सिंपल वैल्यू पुट की है हमने इसकी, रो की वैल्यू, ग्रेविटी की और हाइट की, और इन तीनों को जब हम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करते हैं 13.6 को, 10 को और 76 को, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1.034 आंसर आता है। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। ये पूरी वैल्यू जब आप ये और ये इसको जब आप पूरी वैल्यू को आप पुट करेंगे उसके अंदर, कैलकुलेटर के अंदर, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, इसके साथ आ जाएगा मीटर माइनस क्यूब मल्टीप्लाई बाय MS-2 मल्टीप्लाई बाय मीटर। अब ये MS-2 और मीटर कहाँ से आया, बुक के अंदर हमें गिवन है
76 जो है हमारे पास, ये ऐसे ही वैल्यू गिवन थी हमें, 76 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर, तो मीटर ये वाला हो गया। अब ये जो है मीटर पर स्क्वायर सेकंड की वैल्यू ये हमारे पास आ गई, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इसका मैंने यूनिट नहीं लिखे थे लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि बुक में ऐसे गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो अब सिंपल अगर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, ये 13.6 था, ठीक है, 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर क्यूब। मैं बस स्टेप रिपीट कर रही हूँ ये वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर स्क्वायर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 76 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²मीटर, ठीक है। ये सारी वैल्यू आपने इकट्ठी जो है कैलकुलेटर में पुट कर दी। जब कैलकुलेटर में आपने पुट की तो आपके पास आ गया 1.034 10⁵, ठीक है। और बाकी आपने सारे यूनिट्स इसी तरह लिख देने क्योंकि यूनिट्स को हमने कैलकुलेट करना है। अगर आपको प्रेशर का यूनिट नहीं पता, अगर आपको प्रेशर की वैल्यू आपको नहीं पता ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर का, तो आपको सभी कुछ साथ साथ लिखना पड़ेगा। बुक के अंदर भी इसको स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, ठीक है। तो ये MS-2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.034 10⁵। अब जो है जब हम इन सारों को करते हैं हमारे पास ये वो वैल्यू जब आती हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा N-2 kg MS-2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, न्यूटन के। अभी मीटर का -2 कहाँ पे आ गया, ये -3 था हमारे पास, ये अकेला मीटर था हमारे पास, तो क्या होगा -3 माइनस +1, तो ये हो जाएगा -2, तो ये आ गया, ठीक है। अब ये जो है कि kg-MS-2 ये न्यूटन के इक्वल था और ये -2 हमने यहाँ से लिया, तो ये हमारे पास न्यूटन मीटर पर स्क्वायर सेकंड हो गया, ठीक है। तो अब जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 034 10⁵ न्यूटन मीटर -2, ठीक है। मैंने आपको बस बताया है कि यहाँ पे कैसे आया है ये। तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर सेकंड किसके इक्वल होता है, पास्कल के। तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा पास्कल। बेसिकली जो प्रेशर है वो हमारे पास पास्कल के इक्वल होता है, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हमारे पास होगा 10⁵ पास्कल, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। हमने आप यूनिट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतनी बड़ी गेम खेलने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक में दी हुई थी तो इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया। लेकिन आप सिंपल यहाँ से इसको यहाँ पे लिख के इसका आंसर ये निकाल कर यहाँ पे ये आंसर साथ इसके पास्कल लिख सकते हैं। इतनी बड़ी जो है इतना ज़्यादा स्टेप करने को, इतना कॉम्प्लिकेट करने की इसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आगे 6.3 एग्जाम्पल है। एक सिलिंड्रिकल वाटर टैंक है जो कि 2 मीटर डीप है और वो बिल्ड हुआ है एक टॉप ऑफ बिल्डिंग पे और 20 मीटर हाई है। एक वाटर टैंक है किसी भी बिल्डिंग पे रखा गया, जो हमारी बिल्डिंग्स या हमारे घरों के ऊपर वाटर टैंक होते हैं, टैंकियाँ जैसे पानी की आप कहते हैं वो, ठीक है। वो कितनी 2 मीटर गहरी है वो, और 20 सेंटीमीटर हाई है, मतलब उसके अंदर से जो गहराई है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर, और वो लंबी कितनी है 20 मीटर लंबी है वो, ठीक है। अब उन्होंने क्या है कि प्रेशर ऑफ वाटर जब ग्राउंड फ्लोर पे होगा तो टैंक जब फुल होगा तो पानी का प्रेशर ग्राउंड पे कितना होगा, हमने प्रेशर ऑफ वाटर फाइंड करना है, ठीक है। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल किया करें ना, उसमें आप देखा करें व्हाट के साथ क्या लफ्ज़ है। जब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो उन्होंने क्या चीज़ पूछी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली जब हमें वो चीज़ पता लग जाती है ना कि हमने पूछा क्या हुआ है, तब आप उसका फार्मूला देख लेते हैं। अगर वो फार्मूला की सारी चीज़ें गिवन है तो डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करें, अगर वो सारी वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो बारी बारी सारी चीज़ों को फाइंड आउट करें और देन फिर जो है उसमें वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है। तो प्रेशर फाइंड करना है। अब ग्राउंड फ्लोर है हमारे पास, टैंक जो है हमारे पास फुल है, जब वो फुल हो जाएगा टैंकी भरी होगी तब क्या ग्राउंड लेवल। जब हमने देखा टैंकी भरी होती है तो जो हमारे पास नल होते हैं, टैप होते हैं, उसमें बहुत प्रेशर के साथ पानी आ रहा होता है। तो डेंसिटी वाटर की जो है ये है, डेंसिटी ऑफ वाटर स्टूडेंट ये फिक्स है, ठीक है। इसको आप बेशक याद कर लें, कई दफ़ा एग्जाम्स में गिवन होती है, कई दफ़ा गिवन नहीं होती है। 1000 इसकी वैल्यू होती है और ग्रेविटी आपको पता 10 होती है, ठीक है। अब जो है हमने सिंपल फार्मूला लगाना है। फार्मूला वही हमारा सेम जो हमने भी लास्ट न्यूमेरिकल में लगाया था, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी और एच, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। अब प्रेशर फाइंड करना है हमने। रो हमारे पास कितनी है 1000, ठीक है। ग्रेविटी कितनी है 10। अब हाइट जो है यहाँ पे हाइट का एक चीज़ है कि आपने 2 + 20 करना है। हाइट जब हम लेते हैं ना स्टूडेंट, तो हम उसकी लेंथ भी लेंगे, उसकी ब्रेथ भी लेंगे, उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, हर दोनों चीज़ों को प्लस करके हम इक्वल हाइट मेजर कर लें। हम इसके लिए ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। 2 जो हमें गिवन थी उसकी डेप्थ मतलब उतना डीप था, 20 उसकी लेंथ थी, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, हमारे पास कितना आएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। 22 मीटर आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो अब जो है हमें 10 था और हमारे पास हाइट कितनी थी 22, हमारे पास इसकी जो है वो हाइट है, ठीक है। इन दोनों को जब आप कैलकुलेटर पे मेजर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 लाख पास्कल,
ठीक है 22 1 2 3 4 5 5 जीरोस आएंगे और 2 ये लाइक इट 6 डिजिट्स हो जाएंगे टोटल, ठीक है पास्कल। अब चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, पॉइंट आप यहाँ से उठाएंगे और इसको ले जाएंगे यहाँ पे, और जब हम पॉइंट यहाँ से यहाँ पे उठाते हैं ना तो हम गिन लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6, एक ज़ीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था, यहाँ पे एक ज़ीरो एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ज़ीरो उठाएंगे और यहाँ पे ले जाएंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है 5 डिजिट्स थे। तो ये 2.2 10 रेज़ की पावर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट उठाया यहाँ से, मतलब यहाँ से उठाया एक तरह से, यहाँ से ज़ीरो एक्स्ट्रा लग गया था एक, यहाँ से उठाया 1 2 3 4 5, 5 ये 5 ये पास्कल आ गया, ठीक है। तो ये जब हम वैल्यू जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट लेके जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव होगी वैल्यू। साइंटिफिक नोटेशन फर्स्ट चैप्टर में ये अपनी चीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये इसका जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा, प्रेशर हमारे पास ये आ जाएगा। अब है लास्ट एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स के, उन्होंने कहा कि किसी भी पिस्टन का जो डायमीटर है, हाइड्रोलिक प्रेस हमने सारा पढ़ा, मैंने आपको सारा हाइड्रोलिक प्रेस समझाया है, बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया मैंने, अब मेरा लेक्चर देख सकते हैं जाके इस पर। डायमीटर ऑफ पिस्टन जो है हाइड्रोलिक प्रेस का वो 5 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उन्होंने कहा एक पिस्टन है, एक हाइड्रोलिक प्रेस का पिस्टन है, उसका जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। जो नॉर्मल फोर्स 160 की उस पर अप्लाई हो रही है स्मॉलर पिस्टन पे, तो उन्होंने कहा है कि जो हमारा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उससे बिगर पिस्टन पे वो क्या होगा, हाउ मच वो लिफ्टेड बाय द पिस्टन। अब मैं आपको समझा देती हूँ है क्या बात, क्या कही हुई है। एक हमारे पास समझ लें ये डायग्राम है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि पिस्टन का जो हाइड्रोलिक प्रेस है इसका डायमीटर एक का 5 सेंटीमीटर है, एक का 25 सेंटीमीटर है, राइट। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो 160 की अप्लाई हो रही है, ठीक है। 160 की फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है स्मॉलर पिस्टन पे। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे कितनी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी, बिगर पिस्टन पे कितनी फोर्स एक्सर्ट होगी, और कितना वेट, जब इस पे फोर्स एक्सर्ट होगी तो कितना ही वेट उठाएगा। जैसे यहाँ पे फोर्स लगी, समझे यहाँ से 160 की फोर्स लगी, तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी और ये कितना ज़्यादा वजन उठाएगा। ज़रूरी नहीं गाड़ी का उठाएगा, ऐसे बता रही हूँ कि कितना वजन उठाएगा, हमने इस चीज़ को मैयर करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है इन्होंने बुक के अंदर बहुत जो है वो लंबा फार्मूलाज दिए हैं और बहुत लंबी कहानी बताई हुई है, ठीक है, कि इसको ये करना है, वो करना है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। इसको मैं आपको सिंपल तरीके से करवाऊंगी, ठीक है, लाइक 2 से 3 स्टेप्स में सारे कवर हो जाएगा, ठीक है। इतनी लंबी कहानी, इतने कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं चीज़ को, आसान सी चीज़ को, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में बुक में चाहते तो यही कि बच्चों को हर चीज़ क्लियर हो, लेकिन मोस्टली क्योंकि हर बच्चा जो है इस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहा होता, सिलेबस का लेंथ और हर चीज़ डिफरेंट होती है हर स्टूडेंट के लिए, तो इस वजह से हम इसको थोड़ी छोटी फॉर्म में करेंगे ताकि आपके लिए इजी हो। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सिंपल फार्मूला है पास्कल्स लॉ का, ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। F1/A1 F2/A2, ये पास्कल्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया था, फार्मूला आपको ही बताया था। अब यहाँ पे हमने फोर्स 2 फाइंड करनी है। फोर्स 2 में हमने ये भी देखना है कि उसने वर्क कितना किया, तो हम F2 को किसके इक्वल ले लेंगे, W के इक्वल ले लेंगे। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। F2 में निकालना था, यहाँ पे आप सिंपल उसको W भी लिख सकते हैं, आप उसको F2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। W लिख लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पे इक्वेशन बना लिया, अब हमने A2 और A1 की वैल्यू पुट करनी। A2 की वैल्यू हमारे पास होती है पाई R1 2 का स्केयर, पाई R1 2 का स्केयर, ये दोनों ए की एरिया की वैल्यूज़ होती हैं। वर्क में था सिंपल एरियाज़ की वैल्यू पुट की हमने, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास रह जाएगा। ये सिंपल इक्वेशन है जो हमें चाहिए होगी, ठीक है। आप चाहें तो एरिया यहाँ भी फाइंड कर सकते हैं, आप चाहें तो एरिया जो है यहाँ पे फाइंड करेंगे, पाई की वैल्यू डालेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया जाए, यहाँ पे डाल के कैंसिल आउट कर दिया जाए। ये वैल्यू आ गई। अब आपने फोर्स की वैल्यू डाल दी, आपने आर की वैल्यू, उसका स्केयर लेना है, इस वैल्यू को पहले ब्रैकेट में रखना है, इसका स्केयर ले लेना है और इसका स्केयर अंडर रूट के साथ लेना है, ठीक है। आप पूरी वैल्यू ब्रैकेट में कैलकुलेटर में डाल के इसका स्केयर लेना है और फिर इस वैल्यू को जो है ब्रैकेट में डाल के इसका स्केयर लेना है, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4000 न्यूटन, ठीक है। 4000 न्यूटन आ जाएगा। इसको सिंपल जो है हमने किलो न्यूटन में करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻³ क्योंकि 3 जीरो थे, 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन, तो यहाँ पे हम इसको सिंपल किलो न्यूटन कर देंगे, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है, कोई चीज़ में मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।